प्रदीप भंडारी जी, क्या बिना हिंदू मुसलमान किए, बिना रोहिंग्याओं की याद आए, बिना दूसरी पार्टियों को कोसे, खासकर कांग्रेस जो सत्ता में भी नहीं है यहाँ पर 10 सालों से, नहीं लगता आपको कि आपकी जीत हो पाएगी? प्राची जी 5 मिनट 25 सेकंड तक घनेंद्र जी बोल रहे थे। मेरा निवेदन है कि मुझे प्लीज 2.5 मिनट का समय दिया जाए। पहली बात, अरविंद केजरीवाल जी दुनिया के सबसे बड़े झूठे पॉलिटिशियन हैं, जनता विरोधी व्यक्ति हैं और वो चुनाव हार रहे हैं और चुनाव हारने में वो व्यक्ति बौखला चुके हैं और जनता विरोधी हरकतें कर रहे हैं। मैं एक एक करके इनके सभी सवालों का जवाब दूंगा, पर सवाल का जवाब इनको देना चाहिए। 10 साल से सरकार में है। ये रहा झुग्गी बस्ती के अंदर आया हुआ बिल। दिल्ली के अंदर झुग्गी बस्तियों में बिल, बिजली का बिल बढ़ बढ़ के आ रहा है। ये 18 यूनिट का बिल है जो दिल्ली के अंदर लालबाग, झुग्गी, आजादपुर में 2820 रुपए आ रहा है। दिल्ली में 80% से ज्यादा जनता को कोई फ्री बिजली नहीं मिल रहा और अगर अरविंद केजरीवाल वापस सत्ता में आ जाते हैं तो और इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो देश भर में पीएम सूर्य घर के तहत मुफ्त बिजली देने की बात कर रही है, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोग रजिस्टर हो चुके हैं। अगर मुफ्त बिजली चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को चुनना चाहिए। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में एक भी महिला के खाते में 100 रुपए नहीं डाले। 3 साल से इनकी सरकार है। ये झूठ बोलते, इन्होंने अपना 52 करोड़ का शीश महल बना दिया, 2026 करोड़ का शराब घोटाला कर दिया, पर ना पंजाब ना दिल्ली की महिला के खाते में 100 रुपए भी डाले। हमने हरियाणा भी महिलाओं के सम्मान में राशि डाली, मध्य प्रदेश में भी डाली है, छत्तीसगढ़ के अंदर भी डाली, उड़ीसा में भी डाली और दिल्ली की हर महिला को भारतीय जनता पार्टी 2500 रुपए की पर मंथ सम्मान की राशि डालेगी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देगी, 21,000 रुपए हर गर्भवती महिला को वो देने वाली है और होली और दिवाली पे फ्री सिलेंडर देगी। चौथा झूठ अरविंद केजरीवाल का, ये इतने ज्यादा निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं। ये रहा दिल्ली जल बोर्ड का। 10 साल तक इन्होंने कहा था अगर यमुना साफ नहीं करी तो मुझे वोट मत देना। आज बौखलाकर गोलपोस्ट शिफ्ट कर हरियाणा की जनता जिनने इनकी जमानत जब्त कर दी उन पर आरोप लगा रहे हैं। ये दिल्ली जल बोर्ड इनका है जो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो कहा कि जहर करे जा रहे हैं वो फैक्चुअली झूठा स्टेटमेंट है। आप सोचिए कि कोई व्यक्ति कितनी निम्न स्तर पर जा सकता है। मैं तो कहता हूं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी इस हद तक नहीं जा सकती कि कोई जहर है वो यमुना में डाल दे। आज अरविंद केजरीवाल ने 10 साल तक हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों का अपमान किया, यमुना साफ नहीं करी और आज झूठ फैला रहे हैं। इससे बड़े झूठे व्यक्ति कोई नहीं हो सकते। 5वीं चीज की बात करना चाहता हूं, मैं यही कह रही हूं प्रदीप भंडारी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास जब इतना सब कुछ है बताने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी की नाकामी आप बता सकते हैं, आप अपना मैनिफेस्टो बता रहे हैं, जैसा कि आप अभी मेरे साथ शो में भी बता रहे हैं, तो क्या जरूरत है ये कहने की कि कांग्रेस और आपको भाईजान की चिंता है, वक्फ माफियाओं पर शिकंजा कसेंगे? यूपी के मुख्यमंत्री हारे हैं, लाइन लेंथ वही है जो बाकी चुनावों में होती है। करिए ना विकास की बात, यूपी मॉडल पेश करिए आकर। प्राची जी, अगर आपने योगी आदित्यनाथ जी को सुना तो मैं नहीं, शायद से पूरा नहीं सुना, मैं उसको वापस से आपके सामने रखना चाहता हूं। योगी आदित्यनाथ जी ने एएनआई ने ट्वीट करा है, मैं आपको पढ़ना चाहता हूं और ये कुछ ही मिनटों पहले, 1.5 घंटे पहले का ट्वीट है और ये कहा जाता है कि भाई जब गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ आ रहे थे तो यमुना के अंदर इतना मैल था, इतना सीवर ठीक नहीं किए गए, इसीलिए यमुना मैली है और इसी कारण इस इनकेपेसिटी की वजह से अरविंद केजरीवाल की सरकार को हटाना चाहिए। अब बताइए, जो अजमल वक्फ की जमीन को पक्षधार करता है, जो अजमल कहता है पार्लियामेंट में वक्फ की जमीन होनी चाहिए, जो अजमल कहता है रोहिंग्याओं को भारत में सेटल करना चाहिए, जो अजमल इनके अहमदुल्ला खान का राइट हैंड दोस्त है, जिस अहमदुल्ला खान जो है वो अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड है, वो तो बात यही कर रहे हैं ना कि भाई आम आदमी पार्टी और आपदा को वोट करना चाहिए, तुष्टीकरण का वोट करना चाहिए। तो हमसे आप क्यों पूछ रही हैं? क्या कांग्रेस पार्टी ने या आम आदमी पार्टी ने अजमल के खिलाफ एक भी स्टेटमेंट दिया? नहीं दिया। तो ये इनसे जवाब होना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ने का प्रयास पंजाब में करा गया, तब भी अरविंद केजरीवाल शांत थे। दलित विरोधी, जनता विरोधी तो वाजिब लगता है प्रदीप भंडारी जी। फिर मैं आगे जा रही हूँ, यमुना की सफाई पर आप सवाल पूछते हैं तो वाजिब लगता है, लेकिन वहीं अगली लाइन में अगर आप ये कहने लगते हैं ना कि कांग्रेस आपको भाईजान की चिंता, वक्फ माफियाओं पर शिकंजा कसेंगे, 1 इंच जमीन घुसपैठियों को नहीं देंगे, तो सवाल आप पर भी खड़े होते हैं ना। अगर घुसपैठियां बच रहे हैं तो जिम्मेदारी आपकी भी होगी और सीधे तौर पर हिंदू मुसलमान तो आप कर रहे हैं ना। नहीं, वक्फ की बात हिंदू मुसलमान की है ही नहीं। वक्फ से हिंदू भी पीड़ित है, मुसलमान भी पीड़ित है, क्रिश्चियन भी पीड़ित है। अरविंद केजरीवाल ने तो 2015 में कहा तो उनका बस चलेगा तो दिल्ली की हर प्रॉपर्टी को वक्फ को दे देंगे। वो वक्फ जो बात है वो संविधान की बात है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की बात है। ये लोग तो पंजाब में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे अमृतसर के अंदर। ये नहीं विश्वास करते बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के में, हम विश्वास करते, हम संविधान में विश्वास करते, तो बिल्कुल बोलेंगे ये वक्फ माफिया को बैक करने वाला अजमल है, जिसको आम आदमी पार्टी बैक कर रही है और कांग्रेस बैक कर रही है। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। इसमें हिंदू मुसलमान कैसे हो गया? ठीक है, वक्फ की बात तो न्याय की बात है। तहसीन जी।